बेशक, लेकिन डर जाओ मत, ठंडी रात के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। पहाड़ों के ऊपर एक कोहरे से ढका हुआ रास्ता था। इस रास्ते पर एक बूढ़ा चाय वाला अपनी खोमचे के साथ बैठा था। सालों से वो वहां बैठता था, राहगीरों को गर्मा गर्म चाय पिलाता था। एक रात एक तूफान आया। बारिश हुई और हवा जोर से चली। चाय वाले को लगा कि कोई आ रहा है। उसने एक लंबी काली आकृति को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति करीब आए तो उसने देखा कि यह एक औरत थी। उसकी पोशाक फटी हुई थी और बाल गंदे थे। उसका चेहरा पीला था और आंखें डर से भर गई थीं। उसने चाय वाले से पानी मांगा। चाय वाले ने उसे गर्मा गर्म चाय पिलाई। औरत ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो एक गांव से थी जो पहाड़ों में खो गया था। उसका गांव एक श्राप से ग्रस्त था। हर रात एक चुड़ैल गांव में आती थी और लोगों को मार देती थी। औरत किसी तरह चुड़ैल से बचकर निकली थी। चाय वाले को औरत पर दया आई। उसने उसे अपनी खोमचे में सोने के लिए जगह दे दी। रात भर हवा चलती रही और बारिश होती रही। सुबह होने पर चाय वाला उठा और उसने देखा कि औरत गायब हो गई है। उसकी जगह पर खून के छींटे थे। चाय वाले को डर लगा, लेकिन उसने अपनी खोमचे को समेट लिया और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गांव दिखाई दिया। वो गांव वीरान था। सभी घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जमीन पर खून के धब्बे थे। चाय वाला समझ गया कि औरत चुड़ैल थी। उसने उसे गांव के लोगों को मारने में मदद की थी। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने औरत पर विश्वास किया था। तभी एक आवाज आई, मुझे तुमसे बात करनी है। चाय वाला घूम गया और उसने चुड़ैल को देखा। वो हंस रही थी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। चुड़ैल ने चाय वाले के हाथ में एक पत्थर रख दिया। उसने कहा, ये पत्थर तुम्हें किसी भी खतरे से बचाएगा। फिर वो हवा में गायब हो गई। चाय वाला पत्थर लेकर चलता रहा। रास्ते में उसे कई खतरे आए, लेकिन हर बार पत्थर ने उसकी रक्षा की। आखिरकार वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। चाय वाला ने चुड़ैल के तोहफे को कभी नहीं भुलाया। उसने सीखा कि कभी भी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी तो खत्म हुई, लेकिन पहाड़ों में आज भी कई कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ सच्ची हैं, कुछ झूठी, लेकिन वे सभी हमें ये याद दिलाती हैं कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन दूसरों पर दया भी करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आप मुझे बताएं, आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं।